नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। आप करना चाह रहे हैं बिजनेस और बिजनेस कर नहीं पा रहे हैं। बिजनेस देख तो रहे हैं कौन सा बिजनेस करें कौन सा नहीं करें, लेकिन आप कर नहीं पाते हैं। मैं बात करने वाला हूँ सीजन बिजनेस के बारे में, और ये बिजनेस है तरबूज का जूस का बिजनेस। अब तरबूज के जूस का बिजनेस सुनकर आप वीडियो से बाहर मत चले जाना, शुरू से लास्ट तक सुनना, तभी समझ में आएगा और समझोगे और इस बिजनेस को कर पाओगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि हौसला और बढ़ता रहे और आप लोगों के लिए बिजनेस आइडिया ढूंढ ढूंढ कर लाता रहूं, और हो सके मेरे इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिल जाए और बिजनेस कर पाओ। सबसे पहले हमें क्या चीज़ जानना है, हमें कैसे करना है, तरीका क्या है। सबसे पहले आप जाइए होलसेलर थोक दुकान में, जाइए जहाँ तरबूज बिक रहा है, मिल रहा है, वहाँ आप रेट पता कीजिए क्या रेट में बिक रहा है, क्या थोक व्यापारी क्या रेट में दे रहा है, छोटे व्यापारी को थोक व्यापारी क्या रेट में दे रहा है। थोक व्यापारी के पास आप जाइए और रेट मिलाइए। मैं गया था अपने यहाँ थोक व्यापारी के पास, वहाँ थोक रेट जो व्यापारी तो छोटे दुकानदारों को दे रहे हैं, उनको 7 रुपये किलो यहाँ चल रहा है, और 7 रुपये में खरीद करके लाकर 25 रुपये 30 रुपये किलो में बेच रहे हैं। उसी चीज़ को आपको जूस निकालना है, जूस निकाल करके बेचना है। और जूस बेचने के लिए आपको क्या क्या सेटअप करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो में सुनने को और जानने को मिलेगा। तो शुरू से लास्ट तक बने रहना भाई, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। ये बिजनेस बहुत बढ़िया बिजनेस होने वाला है, ये सीजन का बिजनेस है भाई, एक बार करके देखिए और अच्छा बिजनेस है। अच्छा नहीं लगेगा तो मत करना, और अच्छा लगेगा तो हर साल इस सीजन में ये बिजनेस को करना। बहुत पैसा है और प्रॉफिट भी है भाई। बिजनेस बढ़िया बिजनेस है, करके एक बार जरूर देखना, तभी आपका हौसला बिजनेस की तरफ बढ़ेगा और बिजनेस करने के लिए आपके कदम उठेगा। छोटा से ही स्टार्ट कीजिए, तभी आप बड़ा कर पाओगे। सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, आपके पास ठेला वगैरह नहीं है और कुछ सुविधा नहीं है, तो आप ठेला किराए से लीजिए। ठेला 50 रुपये किराए में मिल जाता है। इनका 50 रुपये लेता है, महीने के हिसाब से लोगे तो 1500 भी हो सकता है, 50, लेकिन महीने के हिसाब से कम रहता है। महीने में आपको महीने के हिसाब से लोगे तो आपसे कम किराया लेगा, वो लेगा 700 से 800 रुपये महीना किराया लेगा। आप एक सीजन का बात कर लीजिए, 2-3 महीने आपको बेचना है गर्मी की सीजन में, उसी सीजन की बात कीजिए। सबसे पहले आपको ठेला लाना है, और ठेला में सजावट के लिए आपको क्या लाना है, लाल वाला कारपेट लाना है, जो रेजिन वाला मिलता है, या तो ग्रीन भी ला सकते हो। उसके बाद आपको लाना है जो आपको सेटअप चाहिए, एक बैनर बनवाना है आपको ठेला के सामने, आपको लगाने के लिए आप दुकान के नाम बनवा, उसके बारे में लिखवाना है। जूस कॉर्नर है, जूस फ्रूट सलाद है, कुछ भी आप लिखवा सकते हो अपने हिसाब से। फ्रूट सलाद है, जूस कॉर्नर है, आप लिखवा सकते हो तरबूज का जूस कॉर्नर करके। के बाद आपको करना है, एक ड्रम ले लेना है 20 लीटर का। आपके पास घर में होगा भाई तो आप घर से आपका पैसा बच जाएगा ड्रम का, नहीं होगा तो आप ड्रम ले लेना। ड्रम आपको 20 लीटर के लेना है, छोटा होगा तो भी चल जाएगा थोड़ा बहुत। और आपको छुरी होगा तो छुरी तो आपके पास घर में होगा ही, सब्जी वब्जी काटनी हो तो अपनी दुकान के लिए अलग से ले लेना भाई। आप दुकान के लिए, आप दुकान चलाने है तो अलग से लेना, बड़ा छुरी ले लेना। और ले लेना एक, आपको लेना है तरबूज लेना है आपको 30 किलो तरबूज लेना है, और 25 किलो बर्फ लेना है। 30 किलो तरबूज, 25 किलो बर्फ। काला नमक ले लेना है, उसको स्वाद बढ़ाने के लिए काला नमक या फिर जलजीरा ले लेना है। काला नमक या फिर जलजीरा ले लेना है। जलजीरा आपको 1-2 रुपये वाला पैकेट आता है, उसको ज़्यादा मात्रा में लें, या तो फिर बड़ा पैकेट भी आता होगा, मैं तो उसको पूछा नहीं हूँ, लेकिन छोटा पैकेट मेरे को मालूम है, बड़ा भी आता होगा। उसके बाद आपको ले लेना है 2 बोतल रूअफ़ज़ा की बोतल ले लेना है, और उस बोतल को अलग अलग फ्लेवर में लेना है। दो फ्लेवर ले लेना है, अलग अलग फ्लेवर में लेना है। 100 रुपये का आएगा, या 80 का आएगा, या 120 का आएगा, उससे ज़्यादा का नहीं आएगा। 2 बोतल लेना है रूअफ़ज़ा का। उसके बाद आपको लेना है भाई 5 लीटर अमूल दूध का डिब्बा, एक एक लीटर वाला आपको अमूल दूध का 5 लीटर डिब्बा लेना है। उसके बाद आपको लेना है 2 बाल्टी, या बाल्टी प्लास्टिक वाला जो पारदर्शी दिखता है, ये डिब्बा होगा, वो ले लेना है आपको। अब इसको करना कैसे है, ग्राहक देखेंगे तभी तो आएगा। करने का सबका तरीका अलग है। बेच तो रहे हैं, कोई लोग तौल करके बेच रहे हैं। तरबूज लेकर आ गए और क्या बोलते हैं, कांटा तराजू बांट रखा, कहीं बैठ गया है ठेला में, तौल कर ऐसे तोड़ रहे हैं, तौल करके बेच रहे हैं। कई लोग अलग हिसाब से, कई लोग थोक के हिसाब से बेच रहे हैं। आपको जूस बेचना है,
और जूस बहुत सी जगह चल रहा है और बिक रहा है। गर्मी का सीजन है, ये 100% चलेगा ये बिजनेस। गर्मी में कहीं लोग घूमने फिरने जाते हैं या कहीं से आते हैं तो जूस वगैरह का गंदा जूस देखेंगे या तो फिर इस फल फ्रूट जूस देखेंगे, तो सबसे बेस्ट फ्रूट जूस है ये तरबूज। शरीर में पानी का कमी को पूरा करता है। आपको इसमें प्रॉफिट कितना होगा और कौन सा सामान कितने कितने का आएगा, ये आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहना भाई। सबसे पहले आपका ठेला 50 रुपये किराया में मिल जाएगा आपको। और कारपेट आप लोग बिछाने के लिए लाल वाला, तो लाल कारपेट आपको क्या बोलते हैं 2.5 मीटर में हो जाएगा। हाँ, एक ठेला में 6-4 का रहता है ठेला, 2.5 मीटर में आपका हो जाएगा। और क्या बोलते हैं बैनर आप छपवाओगे, 200 रुपये का आपका बैनर छप जाएगा। अपना नाम अपने हिसाब से रखना। और क्या बोलते हैं ड्रम है तो आपके पास ठीक है, ड्रम का पैसा आपका बच जाएगा। नहीं तो 200-250 रुपये का वो भी ड्रम आएगा। और छुरी 50 रुपये का ले लेना, अपने अलग से ही ले लेना, घर में होगा उसको छोड़ देना, अलग से ले लेना दुकान के लिए। 30 किलो आपको तरबूज लेना है, 7 रुपये किलो चल रहे हैं मेरे यहाँ। आपको आपके इलाके में किस हिसाब से चल रहा हो सकता है 4 रुपये किलो में मिल जाए थोक में, या 10 रुपये में भी मिल जाएगा। 2-4-5 रुपये का आपका फर्क हो सकता है। तो आपको 30 किलो आपको तरबूज ले लेना है। ये आ जाएगा 10 रुपये का आ जाएगा। 30 किलो तरबूज 210 रुपये का आ जाएगा। 25 किलो आपको बर्फ लेना है। 25 किलो बर्फ आपका या मेरे यहाँ चल रहा है 4 रुपये किलो चल रहा है बर्फ। आपके यहाँ कितना चल रहा है आप अपने हिसाब से रेट जोड़ लेना। मेरी यहाँ पर चल रहा है 4 रुपये किलो चल रहा है। 4 रुपये के हिसाब से 25 किलो 100 रुपये का हो गया। काला नमक ले लेना है 30 रुपये का आप या तो फिर जलजीरा ले सकते हो, जलजीरा ले लेना, या 20 रुपये का काला नमक, दोनों ले लेना। 50 रुपये में आ जाएगा। अपने कस्टमर के डिमांड के हिसाब से आप डाल सकते हो। जलजीरा मांगे जलजीरा, काला नमक मांगे काला नमक डाल सकते हो। उसके बाद आपको 2 रूह अफ़ज़ा का बोतल आपको बताया ही, ये 200 रुपये का आ जाएगा। अलग अलग फ्लेवर का है। 1 किलो आपको चीनी ले लेना है या फिर मिश्री ले लेना है। मिश्री भी बढ़िया रहेगा, मिश्री शुगर फ्री है। आप है शुगर है मात्रा है, मगर उतना चीनी जैसा नहीं है। उसमें आपको मिश्री ही यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से। 100 रुपये का 50 रुपये किलो का है, आप उसको ले लेना। 1 किलो आ जाएगा 50 रुपये में। आपको प्लास्टिक वाला गिलास भी ले लेना, जिसको डिस्पोजल बोलते हैं, आप गिलास ले लेना। जूस देने के लिए कस्टमर को ज़्यादा भरना भी नहीं है उसमें जूस को। ये गिलास है तो उसमें इतना आपको भरना, इतना कम से कम छोड़ देना है, नहीं तो इतना या फिर इतना पकड़ते बने कस्टमर को। उसके बाद आपको ले लेना है 5 लीटर दूध, आपका 250 रुपये का आएगा 50 रुपये किलो। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना भाई। अब आपको क्या करना है, आप सारा सामान आप बैनर वगैरह फ्लेक्स वगैरह सब जो बताया हूँ आप अपने सेटअप कर लेना। तरबूज वगैरह को बढ़िया से भी जमा कर रख लेना ताकि लगे। और जो पारदर्शी जो डिब्बा आप लेकर आए हो, 2 डिब्बा बताया हूँ, एक में सादा और एक में दूध फ्लेवर वाला। आपको क्या करना है, तरबूज को पहले उसका लाल वाला जो हिस्सा है काट करके लाल वाला हिस्सा को उस जो डिब्बा में उसमें आपको डाल देना है और उसी में बर्फ डाल देना है। दोनों डिब्बा में बर्फ डाल देना है। बर्फ डालोगे तो ठंडा रहेगा और बर्फ का भी पैसा बनेगा आपका और तरबूज का भी पैसा बनेगा। इसमें दोनों चीज़ का पैसा बनेगा, दोनों चीज़ से आपको फायदा है। आपको डाल लेना है काट कर लाल वाला हिस्सा और उसमें जो है आपको बर्फ डाल देना है और उसको अच्छा से मिला देना है। बर्फ को छोटा छोटा टुकड़ा कर देना हथौड़ी की मदद से। फिर धारदार कोई चीज़ होगा जैसे कि बोरस सिलाई करने वाला सूजा होता है बड़ा वाला, वैसे कुछ नोकीली चीज़ में अब उसको ऐसे ऐसे मारोगे तो वो पूरा छोटा छोटा टुकड़ा हो जाएगा वो। उसके बाद आपको उसमें आपको क्या बोलते हैं जलजीरा है या फिर काला नमक आप लाए उसमें एक में डाल देना और एक डिब्बा में जो है आप दूध डालना है। आपको एक बार में एक पैकेट को बनाना है, 1 लीटर को बनाना है दूध, 1 या 2 लीटर को। 1 लीटर को बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकते बनाना है आपको। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप सारे तरबूज या सारे दूध को फाड़ लिया और सबको एक अलग अलग करके
तरबूज को पूरे एक साथ बना, दूध वाला एक साथ पूरा 5 लीटर का बना दिए, सादा वाला भी काट करके पूरा बना दिया, और पता चला लास्ट में आपका आधा सामान बिका और आधा सामान बच गया, और पता चला फेंकना पड़ गया या फ्री में बांटना पड़ गया। तो ऐसा भी नहीं करना है आपको, बिकते बिकते आपको सामान तैयार करना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो दूध है उसको आप डाले हो और बर्फ डाले हो, उसको अच्छा से मिला लेना है, और उसी में 1 लीटर है तो 1 से 2 ढक्कन, 2 या 3 ढक्कन आप रूह अफ़ज़ा डाल सकते हो आप। उसमें आप रूह अफ़ज़ा डाल देना, और उसमें सादा वाला आपको बेचना है 30 रुपए में, 30 रुपए गिलास बेचना है, और दूध वाला को बेचना है 50 रुपए। और जिसमें दूध वाला बेचोगे उसमें आप जो पान का, जो जिसको हम पपीता का आता है, कतरी बोलते हैं हमारे इधर, जो नीला पीला दिखता है, जो मुलायम टिप का रहता है, रंगीन रहता है, उसको हम लोग हमारे इधर कतरी बोलते हैं। आपके इधर आप लोग क्या बोलते हो? हमारे छत्तीसगढ़ में उसको कतरी ही बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, उस कतरी को थोक दुकान से ले आना है, पान ठेला से नहीं लेना है, थोक दुकान से लाना है। 1-2 पैकेट ले आना। आप जिस भी कस्टमर को दे रहे हो उसमें थोड़ा थोड़ा जूस भरने के बाद थोड़ा थोड़ा 2-2, 4-4 दाना आपको डाल देना है ऊपर से। टेस्ट और स्वाद दोनों बढ़ जाएगा। और नॉर्मल वाला आपको 30 रुपए में बेचना है, और दूध वाला फ्लेवर वाला आपको 50 रुपए में बेचना है। अब करते हैं इसका प्रॉफिट की बात। इसमें लागत जो मैं आपको बताया हूँ, जैसे कि 50 रुपए का ठेला का होगा, 200 रुपये बिनर का हो गया, 200 रुपये आपका कारपेट का हो गया, ड्रम का हो गया, ये 50 रुपये आपका, 210 रुपये का आपका तरबूज हो गया, 100 रुपये का आपका क्या बोलते हैं बर्फ हो गया, 50 रुपये का है आपका सामान काला नमक है आपका 50 रुपये का जलजीरा के साथ, रूह अफ़ज़ा का बोतल है आपका 200 रुपये का 2 बोतल हो गया, 150 रुपये का आपका क्या बोलते हैं चीनी है, और डिस्पोजल है आपका 200 रुपये का, ये आ गया। 250 रुपये का आपका 5 लीटर दूध है, 5 लीटर दूध है 250 रुपये का। उसके बाद आपको क्या बोलते हैं प्लास्टिक वाला बाल्टी आप लेकर आए हो, प्लास्टिक वाला बाल्टी आपको 2-250 रुपये में आप लेकर आए हो, प्लास्टिक बाल्टी पारदर्शी, या फिर आपके घर में होगा तो वो है। ये सारा सामान मेरा ये सारा सामान मैं जोड़ा हूँ, ये हो रहा है 1760 रुपये। ये अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ भाई, मैं दुकानों में जो लोग कर रहे हैं, थोक वाला दुकान में गया था, और जो मेरे एरिया में भाई लोग कर रहे हैं, जो भैया लोग कर रहे हैं, उनके पास मैं गया था और पूछा हूँ कि आप लोग ये कहाँ से कैसे करते हो। वो लोग मेरे को बताए हैं, उसी चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है किसी भाई बहन, किसी भाई का, किसी गरीब का ये बिजनेस करने से उसका भला हो जाए और वो आगे बढ़ जाए। मेरे यही उद्देश्य है, किसी का काम आ जाए। अब बात करते हैं इसके 1760 रुपये इसका क्या हो गया खर्चा। अब बात करते हैं 1 किलो की। अब 1 किलो हम तरबूज लेकर आए हैं। अब 1 किलो तरबूज में हमारा क्या बोलते हैं कितना गिलास जूस निकलेगा। 1 किलो तरबूज में हमारा कितना गिलास जूस निकलेगा। जैसे कि मान लीजिए 30 किलो हमारा तरबूज है, उसमें 15 किलो छिलका निकल जाएगा, लाल वाला हिस्सा 15 किलो, और काला वाला जो हिस्सा है, हरा वाला काला वाला, वो 15 किलो वो फेंक जाएगा, और लाल वाला बस आप रखोगे तो 15 किलो उसको मानिए। 25 किलो आपका क्या बोलते हैं बर्फ हो गया, और 5 किलो आपका 5 लीटर माने दूध, ये हो गया आपका 45 किलो। अब ये मटेरियल हो रहा है, और 45 किलो में से 1 किलो में आप 4 गिलास जूस निकाल रहे हो। ध्यान से समझना भाई, 4 गिलास आप जूस निकाल रहे हो। 4 गिलास जूस में 4 गिलास को आप 45 से गुणित कर दो, 45, 4 गुणित 45, तो 180 गिलास हमारा बन रहा है भाई। 45 लीटर, समझ लीजिए 45 किलो जूस में हमारा 180 गिलास जूस बन रहा है। अब 45
गुड़ी 4 180 हो रहा है। अब 180 को हम जो रेट रखे हैं, मैं तो 50 रुपये उसको बताया हूँ, दूध वाला और नॉर्मल वाला तीसरा, तो नॉर्मल के हिसाब से ही जोड़ लेते हैं। अब आप वहाँ पर बेचना, आप अलग अलग रेट में बेचना, आपको और ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन मैं अभी नॉर्मल से ही लगाया हूँ। 180 गिलास जूस का 30 रुपये से मैं लगाया हूँ। 180 गुड़ी 30 तो 5400 रुपये आ रहा है। सोचो, आप 1760 रुपये लगाए हो और 5460 रुपये आप सेल कर दिए। अभी 5460 रुपया ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में सेल कर दिए। हो सकता है वो आज आप स्टार्टिंग किए हो, तो हो सकता है आपका आज नहीं बिका, 2 दिन में बिकेगा। तो 2 दिन में भी बिकेगा तो आपको 1800 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। और एक ही दिन में बिक गया तो 3640 रुपये का आपको बेनिफिट मिलेगा। 5400 रुपये में 1700 काट तो 3640 रुपये हो रहा है। और 3640 को दो जगह डिवाइड कर दो तो 1800 रुपये हो रहा है। 1800 रुपये आप समझो आसानी से कमा लिए। और आपको जो ठेला लेना है किराए में, वो छतरी वाला लेना, या तो फिर छतरी वाला नहीं है तो आपके पास छतरी का सुविधा है तो आप छतरी रखना, नहीं तो वो जो बना हुआ होता रहता है उसी में लकड़ी का ही छतरी बना रहता है, वो वाला लेना। आपको धूप से भी बचाएगा और आप एक जगह खड़ा होकर परमानेंट इसको आप बेच सकते हो और अच्छा पूंजी कमा सकते हो। बहुत पैसा है भाई इसमें। सीजन वाला बिजनेस है और कम पूंजी में, कम लागत में आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ये बहुत बढ़िया बिजनेस है मेरे भाई। एक बार आप करके देखिए और इस वीडियो को ध्यान से एक बार और देखिए। समझ नहीं आए तो एक बार और समझिए। और यदि मेरे बताने समझाने से समझ नहीं आ रहा है तो YouTube में बहुत से वीडियो ऐसे डाला है, तरबूज का जूस कैसे निकालें, दूध फ्लेवर वाला कैसे निकालें, कैसे बिजनेस करें, आपको उसमें और ज़्यादा समझ आ जाएगा। मैं इसमें सिर्फ आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप उसमें आप देखोगे कि उसमें बनाकर दिखा रहा है। आप मेरे वीडियो में आप एक बार देख ली, समझ लिया। मेरे वीडियो को देखने के बाद आप एक बार उसको सर्च मारना YouTube में कि तरबूज का जूस कैसे निकालें, तरबूज का बिजनेस कैसे करें। लोग बेच रहे हैं, उनके पास गया था, वहाँ से मैं पूछताछ करके फिर आकर मैं YouTube में मैं सर्च मारा हूँ, उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ। लोग कर रहे हैं, मेरे इलाका में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आप भी अपने इलाका में करिए और पैसा कमाइए। ये बहुत बढ़िया मौका है। ये 3 से 4 महीने का गर्मी का सीजन है और इस सीजन में आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो मेरे भाई। आप अपना परिवार का पेट चला सकते हो, अपना परिवार चला सकते हो भाई। 2 वक्त की रोटी खिला सकते हो और अच्छे से खिला सकते हो। और इस बिजनेस को करके हो सकता है आप इस बिजनेस को किए हो, सीजन वाला बिजनेस है, हो सकता है ये बिजनेस आप करके आगे के लिए और कोई बड़ा बिजनेस करने के लिए सोचोगे कि आपका कदम बढ़ गया बिजनेस की ओर, तो आप छोटा बिजनेस करके बड़ा बिजनेस भी कर सकते हो। आपका कदम बढ़ गया तो आप करोगे ही और पीछे नहीं हटना है, शर्माना नहीं है। अगर यदि आप शर्माओगे, सोचोगे कि मेरे को कोई मेरे जान पहचान वाला देख रहा है, ये क्या जूस बेच रहा है, घूम रहा है, ठेला पेर रहा है, ठेला चला रहा है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। शर्म को छोड़ना है और हिम्मत दिखाना है और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। एक बार करके देखिए भाई, ये बिजनेस बहुत बढ़िया बिजनेस है और सीजन वाला बिजनेस है। और बाकी आपको मैं जो पूरा इसका डिटेल है, प्रॉफिट है, माल कैसे लाना है, कैसे सेटअप करना है, आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं समझा दिया हूँ। और बाकी आप आगे की क्या करना है, कैसे करना है, आप खुद अपने हिसाब से खुद आप डिसाइड कीजिए कौन सा बिजनेस करना है। अगर यदि आप ये बिजनेस नहीं करना चाहते तो और भी बहुत सारा बिजनेस है, आप कर सकते हो। आप अपने एरिया में जाइए, देखिए कौन क्या बिजनेस कर रहा है, उसको देखिए, खड़ा होकर समझिए। मगर ये वाला बिजनेस सीजन का बिजनेस है, सीजन बिजनेस करना चाहिए यार। मेरे हिसाब से तो सीजन बिजनेस करना चाहिए और सीजन बिजनेस में बहुत फायदा होता है। बहुत से लोग कर रहे हैं सीजन में, 1 नहीं 2 3 दिन काम कर रहे हैं सीजन का। ये सीजन निकल गया, फिर ठंड का सीजन आएगा, ठंड। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।